महाभारत से जुड़ी यह कथा उस समय की है जब पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज पाकर द्रौपदी के साथ खांडव वन यानी इंद्रप्रस्थ में आनंद पूर्वक निवास करने लगे थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य की सभी प्रजा शांति एवं सुख पूर्वक रह रही थी। एक दिन की बात है, इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे कि उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख सभी भाइयों ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर युधिष्ठिर ने अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने को दिया। जब देवर्षि उस समय आसन पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं अपना सारा राज देवर्षि को समर्पित कर दिया। यह देखकर देवर्षि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर युधिष्ठिर से अभ्युदय की कामना करते हुए नारद जी बोले कि बैठो। उसके बाद नारद जी की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर बैठे और द्रौपदी को संदेश भिजवाया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं। यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्रचित हो उसी स्थान पर आ गई जहां पांडवों के साथ नारद जी विद्यमान थे। धर्म का आचरण करने वाली द्रौपदी ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया। तब धर्मात्मा एवं सर्वश्रेष्ठ नारद ने महारानी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी से कहा, तुम भीतर जाओ। द्रौपदी के चले जाने पर भगवान देवर्षि नारद जी ने एकांत में युधिष्ठिर समेत समस्त पांडवों से कहा कि वत्स, यशस्वी पांचाली तुम सबकी एक ही धर्म पत्नी है, अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो। नारद जी की बात सुनकर सभी पांडव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर कुछ देर बाद युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा, हे भगवान, हम भाइयों में तो पांचाली को लेकर कोई भी मन में मुटाव नहीं है और भविष्य में भी नहीं हो सकता है, फिर आप ऐसी नीति बात क्यों कर रहे हैं? हम भाइयों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे धर्मराज, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम भाइयों में जितना प्रेम है उतना तीनों लोगों में किसी भाइयों में नहीं है, परंतु तुम यह तो जानते ही हो कि काल अर्थात सब बदल देता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि तुम 5 भाइयों की तरह ही हजारों साल पहले सुंद एवं उपसुंद नाम के 2 असुर भाई हुआ करते थे। वे सदा साथ रहते थे तथा वह एक दूसरे के लिए अवध थे, यानी वे दोनों केवल आपस में ही लड़कर मर सकते थे। उनकी तीनों लोगों में बड़ी ख्याति थी। उनका एक ही राज्य था और एक ही घर। वे एक ही सैया पर सोते थे, एक ही आसन पर बैठते थे और साथ ही साथ भोजन भी करते थे। इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने के बाद भी एक स्त्री के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इसलिए हे धर्मराज, आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले ऐसे कोई भी नियम बनाओ जिससे इन लोगों में कभी द्रौपदी के कारण कोई दूसरा बैरभाव ना हो। तत्पश्चात नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे महामुनि, सुंद और उपसुंद नाम के 2 दैत्य कौन थे? वो किसके पुत्र थे? उनमें से कौन विरोध उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला? और वह स्त्री कौन थी? क्या वह किसी देवता की कन्या थी जिसकी कामना से उन्मत्त होकर सुंद और उपसुंद ने एक दूसरे को मार डाला? कृपा कर पूरा वृतांत सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, हे ज्येष्ठ कुंती नंदन, आज से हजारों साल पहले महादैत्य हिरण्यकश्यप के कुल में निकुंभ नाम का दैत्य हुआ करता था। उसके 2 पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। वे दोनों बड़े भयंकर क्रूर हृदय के थे। उन दोनों का एक ही निश्चय होता था और वे एक ही कार्य सदा किया करते थे। उनके सुख और दुख भी एक प्रकार के ही थे। उनमें से एक के बिना दूसरा न खाता पीता और न कोई किसी से बातचीत करता। वे दोनों ऐसे ही थे मानो एक जीवात्मा 2 शरीर में हो। फिर एक दिन उन दोनों के मन में तीनों लोगों को जीतने की इच्छा हुई। इसके पश्चात दोनों भाई अपने गुरु से दीक्षा लेकर विंध्य पर्वत पर गए और वहां ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे और अपने ही शरीर के मांस को खंड खंड काट कर अग्नि में आहुति देने लगे। तदंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठे के उग्र भाग के बल पर खड़े हो वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। उन दोनों दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विंध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा। इधर उनकी उग्र तपस्या को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वह देवतागण उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे। देवताओं ने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुंदर स्त्रियों को भेजकर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की, किंतु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने तप को भंग नहीं होने दिया। इसके पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया। उनकी माया निर्मित बहनें, माताएं, पत्नियां तथा अन्य जन वहां भागते हुए आते हैं और वे सभी आत्मीय जन सुंद और उपसुंद को पुकार कर चीखते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे बचाओ, यह राक्षस मुझे खा जाएगा, भैया मेरी रक्षा करो।
यह सब सुनकर महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे और वे अपने व्रत को नहीं तोड़ सके। जब उन दोनों में से एक भी उससे क्षुब्ध नहीं हुआ, किसी के मन में कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, तब वे मायामयी स्त्रियां, वे राक्षस सब के सब वहां से अदृश्य हो गए। तब संपूर्ण लोकों के हितैषी साक्षात भगवान ब्रह्मा ने दोनों दैत्यों को निकट आकर उनसे इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तदंतर सुदृढ़ पराक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों को वर दें कि हम संपूर्ण मायाओं के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत के सिवा दोनों को सब वस्तुएं तो प्राप्त होंगी, क्योंकि अमृत तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था। दैत्यपतियों, तुम लोगों ने तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए इस तपस्या का आश्रय लिया था, इसलिए तुम्हारी अमृत विषय कामना की विषय भोग की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूँ। यह सुनकर सुंद और उपसुंद बोले, पितामह, तब यह वरदान दीजिए कि हम दोनों से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो भी हो, कोई भी चर या अचर भूत है, उनसे मेरी मृत्यु का भय ना हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जैसा प्रार्थना किया है तुम्हारी वह मांगे अवश्य पूरी होंगी। तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा। फिर उन दैत्यों को वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। उन दैत्यों को ऐसा वरदान मिला कि तुम दोनों आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार सकते हो, अन्यथा कोई भी इस सृष्टि का चर अचर जीव तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता है। उसके बाद दोनों भाई सुंद और उपसुंद वर पाकर समस्त लोगों के लिए अवध्य हो पुनः अपने घर लौट गए। वरदान पाकर लौटे हुए उन दोनों मनुष्य वीरों को देखकर उनके सभी संबंधी बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर उन्होंने जटाएं कटाकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसे प्रकाश फैलाया मानो असमय में ही चांदनी छिड़क गई हो। वो सर्वदा दिन रात एक रस रहने लगे। उनके सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में खोए हुए रहते थे। सभी एक घर में सदा खाओ भोग करो आनंद का शब्द गूंजता रहता था। फिर जब उन भाइयों का आमोद प्रमोद से मन भर गया, तब उन्होंने तीनों लोगों को अपने अधिकार पर करने की इच्छा से दैत्यों की सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले वे दोनों दैत्य इच्छा अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते थे। अतः आकाश में उछलकर सबसे पहले देवताओं के ही घर पर जा चढ़े। उनका आगमन सुनकर उनको मिले वरदान को विचार करके सभी देवता स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार इंद्रलोक पर विजय पाकर वे तीव्र पराक्रमी दैत्य, यक्षों, राक्षसों तथा अन्यान आकाशचारी भूतों को मारने और पीड़ा देने लगे। उन दोनों महारथियों ने भूमि के अंदर पाताल में रहने वाले नागों को जीतकर समुद्र के तट पर निवास करने वाली संपूर्ण मलेच्छ जातियों को परास्त किया। तदंतर भयंकर शासन करने वाले वे दोनों दैत्य सारी पृथ्वी जीतने के उद्यत हो गए और अपनी सेना से बोले, मेरे वीर भाइयों, इस लोक पर यज्ञादि कर्मों में लगे हुए वे सभी असुरों के द्रोही हैं। इसलिए हम सभी को संगठित होकर उन सभी को सब प्रकार से उनका वध कर डालना चाहिए। समुद्र के पूर्व अपने समस्त सैनिकों को आदेश देकर मन में घोर संकल्प लिए वे दोनों भाई सब ओर आक्रमण करने लगे। जो लोग यज्ञ करते तथा जो ब्राह्मण आचार्य बनकर यज्ञ कराते, उन सब का बलपूर्वक वध करके वे महाबली दैत्य आगे बढ़ जाते थे। उनके सैनिक शुद्ध आत्मा मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके अग्निहोत्र की सामग्री उठाकर बिना किसी डर भय के नदी में फेंक देते थे। कुछ तपस्या के धनी महात्माओं ने क्रोध में भरकर उन्हें जो श्राप दिए, श्राप भी उनके मिले वरदान के बल पर प्रतिहार होकर कुछ बिगाड़ नहीं सके। वे कभी सिंह होते, कभी बाघ बन जाते, कभी अदृश्य हो जाते थे। इस प्रकार वे दैत्य विभिन्न उपायों द्वारा ऋषियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। उस समय पृथ्वी पर यज्ञ और स्वाध्याय बंद हो गए, राजश्री ब्राह्मण नष्ट हो गए और यात्रा, विवाह आदि उत्सवों तथा यज्ञों की सब प्रथा समाप्त हो गई। सर्वत्र हाहाकार छा गया, भयंकर अंतर्नाश सुनाई पड़ने लगा। पृथ्वी की ओर देखना भी भयानक प्रतीत होता था। उधर सुंद और उपसुंद का वह भयानक कर्म देखकर चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र और देवता सभी अत्यंत खिन्न हो गए। इस प्रकार दोनों दैत्य अपने क्रूर कर्म द्वारा सभी दिशाओं को जीतकर शत्रुओं से रहित हो कुरुक्षेत्र में निवास करने लगे। तदंतर संपूर्ण महर्षि और देवता सहित ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक को गए। वहां पहुंचकर सभी ने ब्रह्मा जी से सुंद और उपसुंद के सारे अत्याचारों का वृतांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे जिस कर्म से लोगों की हत्या की, वह समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया।
तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने इस बात को लेकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक विचार किया। फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य निश्चय विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री की रचना करो जो सबका मन लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए विश्वकर्मा ने एक दिव्य युवती का निर्माण किया। उन्होंने उस युवती के अंगों को करोड़ों रत्नों का समावेश कर दिया और उच्च देव रूपणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े यत्न से बनाई हुई वह युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी। शरीर में कहीं ऐसी तिल भर की जगह नहीं थी जहाँ के रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो। उसका नाम चूंकि उत्तम रत्नों का तिल तिल भर कर लेकर अपने शरीर का निर्माण हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापति, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे, तुम सुंद और उपसुंद नाम के असुरों के पास जाओ और अपने अत्यंत कामनीय रूप के द्वारा उनको लुभाओ। तुझे देखते ही उन दोनों दैत्यों में परस्पर क्रोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और सुंद उपसुंद से मिलने के लिए चल पड़ी। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया। उधर जब त्रिलोकी में सुंद और उपसुंद का सामना करने वाला कोई भी नहीं रह गया, तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदर स्त्रियों और पेरसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। एक दिन की बात है, विंध्य पर्वत के शिखर पर सुंद और उपसुंद दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहां उनके लिए संपूर्ण भव्य भोग प्रस्तुत हो गए। तदंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और नृत्य गीत गाने लगी और उनका मनोरंजन करने लगी। उसी समय तिलोत्तमा वहां फूल को छूते हुए आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहां वे दोनों दैत्य बैठे हुए थे। उन दोनों ने मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण लाल हो गए थे। और जब उन दोनों की नजर तिलोत्तमा पर पड़ी तो वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां तिलोत्तमा खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ने ही अपनी पत्नी बनाने के लिए उनसे प्रेम की याचना करने लगी। सुंद ने सुंदर तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने बायां हाथ पकड़ लिया। उधर तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यों को बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उस कामनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकर्षित कर लिया और बाएं कटाक्ष से उपसुंद को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का समावेश हो गया। फिर सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए यह देवी माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए यह पुत्र वधू के समान है। यह तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। यही कहते कहते उन दोनों का क्रोध बढ़ गया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर दोनों स्नेह सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने हाथ में गदाएं ले ली। दोनों ही उनके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं का चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से 2 सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वह सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से द्रवित होकर पाताल में चला गया। इस प्रकार दूसरे से प्रेम करने वाले वे दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला। अतः भरत वंश शिरोमणि, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ कि यदि अपना भला चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न होने पावे और तुम भाइयों में सदा प्रेम बना रहे। फिर नारद जी की बात को सुनकर पांडवों ने यह नियम बनाया कि हम में से प्रति एक के घर में अग्निसुता द्रौपदी 1-1 वर्ष निवास करेगी। द्रौपदी के साथ एकांत हुए हम में से किसी एक भाई को यदि दूसरे ने देख लिया तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करेगा।
धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो गए और वह अपने इष्ट स्थान पर चले गए। फिर पांचों पांडवों ने उम्र भर इस नियम का पालन किया और उनके बीच पहले की तरह ही प्रेम बना रहा। परंतु एक बार भूलवश अर्जुन युधिष्ठिर के कक्ष में चले गए थे, जिसका दंड उन्होंने 12 वर्ष वन में रहकर भोगा था। यह भी कथा बड़ी रोचक है, लेकिन इसके लिए फिर कभी। अगर यह हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे अपने तक ना रखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाएं, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाया करे। इसके साथ ही हमें दें इजाजत। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।